श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाळा, कक्षा 8, विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्र, आज हम कहानी लेखन के बारे में अभ्यास करेंगे। कहानी लेखन एक परिश्रम सफलता की कुंजी। सर्वप्रथम विद्यार्थी मित्र, हम कहानी लेखन के संबंध में ध्यान में देने योग्य बातें के बारे में बात करेंगे। आपको कहानी लेखन करना है तो कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए? पहली, कहानी की रूपरेखा मुद्दे को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। कहानी को 2 बार अनुच्छेद में लिखना चाहिए। कहानी का यथोचित विस्तार होना चाहिए। कहानी का विकास क्रमबद्ध तरीके से हो। कहानी में संवाद हो तो पात्र के नाम लिखकर उनके सामने संवाद लिखना चाहिए। कहानी का शीर्षक उसके भाव के अनुकूल छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए। सीख को भी प्रभावशाली शब्दों में लिखना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको सेम 1 और सेम 2 में कहानी लेखन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इन 7 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी? तो क्या आपको कहानी लिखना है तो पहले आपको रूपरेखा को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। जो मुद्दे दिए गए हैं उसको 3-4 बार पढ़ना चाहिए। और पैराग्राफ, अनुच्छेद એટલે पैराग्राफ की भी कैसे लिखना वो भी आपको पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए। और उसका विस्तार भी यथोचित योग्य विस्तार होना चाहिए। कहानी का विकास क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। और शीर्षक आपको लिखना है वो कहानी के भाव के अनुकूल छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए। सीख भी, आप सीख लिखते हैं तो वो सीख भी प्रभावशाली शब्दों में लिखना चाहिए। इन 7 बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। ढांचा यानी मुद्दा। अब हम पहले मुद्दा देखेंगे। पढ़ाई में कमजोर लड़का, एक ही कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण होना, आत्महत्या का प्रयत्न, जंगल में जाना, एक बंदर का बच्चा, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करना, बार बार गिरना, अंत में सफलता। बंदर के बच्चे से लड़के को सीख मिलना, घर लौटना, पढ़ाई में जुट जाना, उत्तीर्ण होना और बोध। ये आपको एक कहानी का मुद्दा है। कहानी का शीर्षक छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए। तो हम शीर्षक देखेंगे, परिश्रम सफलता की कुंजी। अब हम इस कहानी को आगे लिखेंगे। रमेश नाम का लड़का 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वह पढ़ाई के प्रति बहुत लापरवाह था, इसीलिए पढ़ाई में कमजोर था। लापरवाही के कारण वह 8वीं कक्षा में एक बार फेल हो चुका था। अब फिर से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा आ पहुंची थी, परंतु रमेश अब भी मन लगाकर मेहनत नहीं करता था। फिर से अनुत्तीर्ण हो जाने के डर से वह हताश हो गया था। मन ही मन में अब वह आत्महत्या के विचार करने लगा। आखिर एक दिन रमेश आत्महत्या करने के लिए जंगल में जा पहुंचा। उसने एक बड़े पेड़ की डाल में रस्सी बांध ली और रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर मरने की तैयारी कर ली। अचानक उसकी नज़र सामने वाले पेड़ के नीचे कूदते हुए बंदर के छोटे से बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा पेड़ पर चढ़ने की बार बार कोशिश कर रहा था, पर बेचारा बार बार नीचे गिर जाता था। कई कोशिशों के बाद आखिर वह बच्चा पेड़ पर चढ़ने में कामयाब हो गया। इस दृश्य ने रमेश की आंखें खोल दी और उसे सखत परिश्रम का महत्व समझ में आ गया। अब मन में नए उत्साह और जोश के साथ वह अपने घर की ओर वापस चल पड़ा। इतना ही नहीं, उसी दिन से वह पढ़ाई में जी जान से जुट गया। आखिरकार रमेश की मेहनत परिश्रम रंग लाया। वह वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो गया। अब हम बोध देखेंगे। बोध यानी सीख। कठिन परिश्रम और लगन ही हर सफलता की सीढ़ी है। तो एक कहानी का जो बोध है वो बोध आपको ही
लागू होता है। आप जो परिश्रम करो तो उसका सफलता आपको मिलती ही है। कठिन परिश्रम करने से आपको सफलता मिलती है। परिश्रम करने से आप जो लक्ष्य लेकर बैठे हैं, लक्ष्य आप पार कर सकते हैं। आपने कहानी के बारे में देखा, उसके मुद्दे देखे, कहानी लिखते समय ध्यान में रखने की बात देख ली। इन सबको ध्यान में रखकर आपको एक कहानी लिखना है।